हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि हमने अगले दिन वीडियो बनाया था, आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट का इंट्रोडक्शन दिया था और आपको सभी उनके नंबरों को याद करवाया और हमने आपको कॉन्सेप्ट एक बताया था जिसमें से दो नियम निकले थे। क्या क्या नियम था वो? पहला नियम था कि अगर दोनों लेफ्ट लेफ्ट होंगे तो हमेशा उसे घटाते हैं, लेफ्ट लेफ्ट होंगे तो दोनों घटाते हैं, या राइट राइट होंगे तो दोनों तब भी घटाते हैं, या एक लेफ्ट हो और एक राइट हो तो दोनों हमेशा तक जोड़ते हैं ना, और फिर राइट हो और फिर लेफ्ट हो तो तब भी दोनों हमेशा जोड़ते हैं ना। कल हमने आपको ये नियम बताया था कॉन्सेप्ट एक में, ये फर्स्ट ये सेकंड नियम हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो आज उसी के प्रश्न को हम हल करने चल रहे हैं कि किस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है। तो आइए बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझते हैं। जैसा कि प्रश्न कहा है कि आपको कौन सा अक्षर बाएं से 10वें, तो बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, बाएं से 10वें के बाएं से तीसरे, अर्थात दोनों बार बाएं बाएं बोला, अर्थात पहले लेफ्ट का स्थान है 10, फिर दूसरे भी लेफ्ट का स्थान है 3, और हमने बताया कि दोनों लेफ्ट होगा तो घटा देंगे, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो आपका आएगा 7। और हमने आपको बहुत ही अच्छे से कल नंबरिंग याद कराया था लेटर का कि 7वें नंबर पर कौन होता है? जी होता है, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो जी होगा। देखिए इसमें 7 ये बना हुआ है। तो आपको आशा करता हूँ कि ये आपको यह सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के बाएं से तीसरे नंबर पर आएगा। तो लेफ्ट से 10वें या लिखा, फिर लेफ्ट से तीसरे यहाँ लिखा, तो जब भी दोनों लेफ्ट लेफ्ट अर्थात सेम फैमिली के होंगे तो घट जाएंगे, और घटाने के बाद जो भी आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आपको आएगा। आइए यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करते हैं। ये आपका 10 दिया था तो यहाँ पर 12 कर देते हैं। ये आपका 3 दिया था, यहाँ पर आपका 6वें स्थान पर कौन आएगा? हाँ, 6वें नंबर। तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के बाएं से 6वें नंबर पर आएगा? कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के बाएं से 6वें नंबर पर आएगा? तो फिर बाएं बाएं बोला है, तो अर्थात इसका फिर सॉल्यूशन जो होगा वो लेफ्ट से 12वें नंबर पर, फिर लेफ्ट से 6वें नंबर पर, जब दोनों लेफ्ट लेफ्ट होता है तो घटा देते हैं, और 12 में से 6 घटाने के बाद आएगा 6, अर्थात 6 नंबर पर हमने पढ़ा था F होता है, अर्थात इसका जो फाइनल आंसर होगा वो आंसर होगा 6। आशा करता हूं कि ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं फिर इसी पर आधारित एक दो और प्रश्न देखते हैं जिससे आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो ना। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नए हैं, और हम आपको इसी का वोकैबुलरी भी विद ट्रिक से करवाएंगे जो कि आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा, और वो आपको वीडियो मिलेगा शाम 5 बजे। हर रोज़ शाम 5 बजे आपको वोकैबुलरी की वीडियो मिलेगी, तो आप उसे भी देखना ना भूलें, और देखिए कि कितने अच्छे तरीके से उसे हम लर्न करवाते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर 12 के स्थान पर कर देते हैं कितना? 8। यहाँ पर 6 के स्थान पर कर देते हैं कितना? 15। अब कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के बाएं से 15वें नंबर पर आएगा? तो फिर वही दिया है, ये पहले का सॉल्यूशन था, ये आपका दूसरे का सॉल्यूशन था,
अब ये आपका तीसरे का सॉल्यूशन। हाँ, तो बाएं से 8वें, कहाँ, बाएं से 8वें अर्थात लेफ्ट के 8, फिर लेफ्ट के 15, और जब भी दोनों लेफ्ट लेफ्ट होगा या राइट राइट होगा तो घटेगा, तो 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 5 ना। 15 में से 8 गया 5 होगा, 15 में से 8 गया, 8 7 15 होता है तो 7 होगा। और 7वें नंबर पर आपका फिर क्या आता है, जी आता है। कौन सा आता है, जी, अर्थात जो आपका आंसर होगा कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। हाँ, अब आइए और एक सवाल करते हैं। यहाँ पर 8 के बजाय क्या बना देते हैं, 14 बना देते हैं, और वहाँ पर 15 ही रहने देते हैं। तो आइए देखते हैं अब क्या होगा। नहीं तो इसे 14 के बजाय क्या करते हैं, 2 करते ना। और इसमें माइनस, ये मत समझिए कि बच्चों ये बड़ा है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लेंगे, ये सब नहीं लिया जाता इसमें, है ना। अब आइए देखते हैं अगला, ये चौथे नंबर का सॉल्यूशन। चूँकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, इसलिए इसी में से हम प्रश्न इसी को बनाते चल रहे हैं। 2, तो लेफ्ट से 2, फिर लेफ्ट से 15, और इसे घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 13। और 13 नंबर पर आपको हमने याद कराया था कि यम होता है, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर एम हो जाएगा, अर्थात 13वें स्थान पर एम आता है। आशा करता हूं कि आपको बाएं वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं अब दाएं वाला कॉन्सेप्ट ना। तो दाएं, बस जहां बाएं है वहां पर दाएं करते हैं हम लोग। ये आपका दाएं हुआ, ये भी आप क्या हुआ, दाएं हो गए ना। और ये 2 नंबर पर था, तो ये 14 नंबर पर, 14वें नंबर पर कौन आएगा ना। अब इस क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं। अब आइए देखते हैं इसका फिर अगला क्वेश्चन। अब तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, ये क्वेश्चन नंबर अब आपका 5 शुरू है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा है कि कौन सा अक्षर दाएं से दूसरे और दाएं से 14वें नंबर पर आएगा। तो दाएं दाएं बोला, फिर सेम फैमिली के हैं, देखो दोनों फिर माइनस होगा, अर्थात राइट से बड़े वाले को पहले लिख देते हैं 14, और फिर राइट से हो जाएगा 2, दोनों को घटा देंगे, आपका आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा आपका 12। और 12 क्या आएगी, राइट आएगा, क्या आएगा, राइट। तो जब भी आपके प्रश्न का आंसर राइट में आए, जब भी आपके प्रश्न का आंसर राइट में आए, तब हम उसे सबसे पहले लेफ्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लेफ्ट। और लेफ्ट बनाने का नियम होता है कि उस संख्या को 27 में से सब्ट्रैक्ट कर दे, अर्थात घटा दें। तो अब हम इस 12 नंबर को 27 में से घटाएंगे, तो ये होगा 27 माइनस का 12 राइट। इसके बाद जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो 7 में से 2 गया, आपका कितना आ गया, 7 में से 2 गया, आपका आ गया 5, और 2 में से 1 गया, आपका कितना आ गया, 1। तो 15 बन गया लेफ्ट। अब क्या बन गया, ये लेफ्ट। और 15वें नंबर पर हमने आपको बताया था रसगुल्ला, 15 रुपए का क्या मिलता है, रसगुल्ला, अर्थात ओ। तो ओ जो होता है रसगुल्ले टाइप का होता है, गुलाब जामुन टाइप का होता है, लड्डू टाइप का होता है, छेने टाइप का होता है। तो अर्थात इसका आंसर जो होगा ओ होगा। आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। आइए देखते हैं 2-3 क्वेश्चन और इसी पर, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ये 14 था, ये 2 था। अब इसे हम चेंज करके, ये आपका सॉल्यूशन था, इसे हमने चेंज करके क्वेश्चन नंबर 6 बनाया, और इसमें लिख दिया कि 10वें नंबर पर, और यहाँ पर लिख दिया 5वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा या कौन सा नंबर आएगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
ये हमने इरेज किया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, दाएं बोला है तो अर्थात राइट से 10 नंबर, फिर दाएं बोला है राइट से 5 नंबर। जब भी दोनों सेम फैमिली के होंगे तो घटेगा, और 10 में से 5 गया आपका, आ गया कितना 5। कितना आ गया आपका 5, और वो 5 क्या आया, राइट आया, क्योंकि दोनों राइट। और जब भी आपका राइट आएगा तो उसे सबसे पहले 27 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 27 माइनस 5 राइट, घटाने पर आपका कितना आएगा, 7 में से 5 गया 2, और ये आपका 2, तो 22 आ गया क्या, लेफ्ट, 22 लेफ्ट। और 22 का जो अक्षर होता है वो प्लेस वैल्यू होता है, वो किस स्थान पर होता है, आपको हमने बहुत अच्छे से याद कराया था, वो होता है आपका भी, अर्थात इसका जो आंसर होगा भी होगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन इसी पर और देखते हैं। यहाँ पर हम बना देते हैं कितना, 13 नंबर, यहाँ पर बना देते हैं 13, और यहाँ पर बना देते हैं 10 नंबर, कितना 13 और 10 ना। तो आइए देखते हैं क्या होता है। नहीं तो 10 के बजाय क्या बनाते हैं, से 4 ना। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। फिर आपको कहा है 13 से राइट, अर्थात r बराबर 30, फिर आपको कहा है राइट r बराबर 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों सेम परिवार के हैं। तो 13 में से जब 4 घटाएंगे तो आपका आएगा 9, कितना आएगा 9, और 9 क्या आया, राइट आया। तो जब भी राइट आता है तो उसे लेफ्ट बनाते हैं, और लेफ्ट बनाने के लिए हमने क्या नियम बताया है, 27 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 27 माइनस 9 राइट, और जैसे 27 में से 9 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा क्या आएगा, आपका आ जाएगा लेफ्ट। तो 17 ये होगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो 9 8 17 अर्थात 8, ये आपका एक हुआ, 18 हो गया लेफ्ट। और 18वें नंबर पर हमने आपको क्या बताया था, क्या होता है बताइए। 18 नंबर पर आपका क्या होता है, जब 16 पर आपका होता है P ना, 17 पर होता है Q, तो 18 पर होता है R, अर्थात 18 नंबर पर आपका R होता है। आशा करता हूँ कि ये दो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ना। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।